हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बात करते हैं पिछले क्लास की। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, फोर्थ एक्सरसाइज की 17th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं आपके। अब क्या करना है हमको, आगे के जो क्वेश्चन हैं 18 से लेके आपके 25 क्वेश्चन तक, लास्ट क्वेश्चन तक, यहाँ पे 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आपके जो बचे हुए हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। वो थोड़े से बड़े क्वेश्चंस भी हैं, इसीलिए हमने इसको पिछले वीडियो में ऐड नहीं किया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि एक नया वीडियो आपके लिए इसके लिए बनाया जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ भी दिक्कत होती है, कैसा पढ़ाया जा रहा है, आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है, उसके लिए भी आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हम अपने बात करते हैं, 17th क्वेश्चन हो गया था। हम बात करते हैं अपना 18th क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं? 18th क्वेश्चन की बात करते हैं। अब 18th क्वेश्चन में आपके करने का तरीका जो है वो आपका अब यहाँ से आपका थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, जो हमने बाकी टाइप्स पढ़े थे। क्या करते हैं हम लोगों ने, क्या समझाया था, क्या करते हैं आपको कि जो न्यूमरेटर है उसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, ए डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं अरेंज करके, प्लस बी। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6x कितना आ जाएगा बेटा, 6x प्लस 2 प्लस बी, 5x माइनस 2। तो 5x माइनस 2 इसको सॉल्व करेंगे तो 6a प्लस 6ax प्लस 2a प्लस b। अब ये x का कोफिशिएंट है, ये 5 का, ये x का कोफिशिएंट है, और ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग। क्या करेंगे हम, कंपेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, इसको कंपेयरिंग करने पे 6a की वैल्यू आपको 5 के इक्वल दिख रही है, तो a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5/6। अब 2a प्लस b किसके इक्वल दिख रहा है, -2 के इक्वल। तो 2 इंटू माइनस 5/6 जो हमने यहाँ पे a की वैल्यू निकाली है, प्लस b इज इक्वल टू -2, 2 3 6, तो b इज इक्वल टू -2 माइनस 5/3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 3 2 6 माइनस 11/3, क्या आ जाएगा आपका b के प्लेस पे, -11/3। अब हमको क्या करना है, अब यहां से इतना सब करने के बाद आपको जो 5x माइनस 2 है उसके प्लेस पे ये लिखना है, a और b के वैल्यू के साथ। तो अब आपका जो फाइनल क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, 5/6, क्या लिखना है आपको, 6x प्लस 2 माइनस 11/3 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये आपको करना है। अब यहाँ पे करने के बाद क्या करेंगे, अब सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे करने के बाद क्या करेंगे बेटा, अब आप देखेंगे अगर इसको t लेते हैं तो आपका ये आ रहा होगा, तो इसका मतलब आपको ये टर्म अलग करना है और ये टर्म अलग करना है। इधर वाले में सब्स्टिट्यूशन लगाना है, उधर वाले में परफेक्ट स्क्वायर बना के इन सारे में से कोई फॉर्मूला बन रहा होगा, वो फॉर्मूला लगाना है आपको। चलिए स्पेस कम है तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे इसको फॉर्मूले को इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि ना बेटा स्पेस कम है। चलिए कोशिश करते हैं पहले, अगर आ जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा यहीं पे इसको ब्रेकआउट कर लेते हैं। तो ब्रेकआउट कर ले तो 5/6 को बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6x प्लस 2 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx माइनस 11/3 बाहर हो जाएगा 1 अपॉन ये 3, इस 3 को भी चलिए बाद में बाहर कर लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अब हम इसको ले लेते हैं I1, इसको ले लेते हैं I2, क्योंकि दोनों को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है, तो हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे। हम बात करते हैं I1 की। तो I1 आपका क्या है, 5/6, 6x प्लस 2 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। यहाँ पे मैंने क्या बताया आप लोग को, क्या लगाना है आपको लगाना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। क्या लगाना है, सब्स्टिट्यूशन। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो 6x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dt। मतलब आपको 6x प्लस 2 इस पूरे के प्लेस पे dt लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका dt अपॉन में t प्लस dt अपॉन में t, क्या हो जाएगा, dt अपॉन में t। जब आप इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c। t के प्लेस पे क्या है आपका, t के प्लेस पे आपने अज्यूम किया था क्या, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस c। ये आपका हो गया I1 की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये तो ये I1 की आ गई। अब बात करते हैं I2 की। तो I2 कितना है आपका, 11/3 1 अपॉन, अब यहां से क्या करें, हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है पता है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। तो वो जो 3 कॉमन लेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा, तो x स्क्वायर
प्लस 2/3x प्लस 1/3। अब क्या करना होता है आपको बेटा, x का कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है और फिर उत्तर का उसका स्क्वायर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप 2/3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है 1/3। इसका मतलब 1/9 ऐड करना है और 1/9 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए करते हैं इसको। तो 11/9 ये कितना हो जाएगा 1/x² प्लस 2/3x प्लस 1/9 प्लस 1/3 माइनस 1/9 dx। अब ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 9 बनेगा। तो ये आपका बन जाएगा √2/3 का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, √2/3 का होल स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लगेगी, तो x² प्लस a², इसका मतलब ये ऊपर वाली आइडेंटिटी आपकी लग रही है। तो सीधे आप इसको आंसर लगाइए। तो 11/9 1/a, तो मतलब 1/√2/3 tan इनवर्स x प्लस 1/3 अपॉन में √2/3 प्लस c। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9, तो कितना हो जाएगा 11/3√2 tan इनवर्स। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो ये 3 से एलसीएम लेके 3 से 3 कट जाएगा, तो 3x प्लस 1 अपॉन √2 प्लस c। ये आपका आ जाएगा I2 की वैल्यू। ये आपका क्या आ जाएगा I2 की वैल्यू, और ये आपका आया है I1 की वैल्यू। ध्यान से देखिए, ये आपका है I1 की वैल्यू और ये आपका है I2 की वैल्यू। इन दोनों को माइनस में करके लिख दीजिए तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा 5/6 log ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन में √2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। एक बार इसको चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए आंसर। थोड़ा सा बड़े क्वेश्चंस होंगे, मैंने आपको बताया कि अब आपका जो क्वेश्चन होगा वो आपका थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा बेटा, इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है ना। खूब समझ में आ गया होगा, सही आंसर आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा। चलिए रेस करते हैं इसको, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हर क्वेश्चन में अब आपको यही करना है, चाहे वो स्क्वायर रूट के अंदर हो चाहे वो स्क्वायर रूट के अंदर ना हो, सब में आपको इसी तरीके से आपको बनाना है। एक में आपकी लग रही होगी आइडेंटिटी, दूसरे में आपकी लग रही होगी सब्स्टिट्यूशन। एक में आइडेंटिटी, दूसरे में सब्स्टिट्यूशन, सब में सेम मेथड आपको करना है। अब आपको चलिए बात करते हैं 19th क्वेश्चन की। तो 19th क्वेश्चन 6x प्लस 7 अपॉन में अंडर रूट में क्या दे रखा बेटा, x माइनस 5 x माइनस 4, ये आपको दे रखा है dx। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैं इधर भी करूंगा उधर भी करूंगा, सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इधर मैं फॉर्मूले भी थोड़ा सा क्या कर लेता हूं बेटा, इसको एक बार फिर से छोटा छोटा करके लिख लेता हूं क्योंकि स्पेस है कम। तो ये 1/x² प्लस a² क्या होगा, dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x/a प्लस c। ये 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। दूसरा क्या है 1/√x² प्लस a² इज इक्वल टू क्या होता है, dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। इरेज कर देते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है 1/√a² माइनस x² इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/a प्लस c। नेक्स्ट क्या है 1/a² माइनस x² dx इज इक्वल टू 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x अपॉन में a माइनस x प्लस c। बात करें नेक्स्ट फॉर्मूले की, तो क्या है 1/√x² माइनस a² dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। ये आपके इंटीग्रेशन फॉर्मूले हैं। वहां पे स्पेस कम था इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे लिख दिए हैं कि ताकि आपको बार बार याद ना करना पड़े। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की कैसे करेंगे सॉल्व।
सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। अब हमने क्या बताया, क्या करना है, जो न्यूमरेटर है, जो आपका न्यूमरेटर है उसको क्या करना है, a डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, अंडर रूट के अंदर का टर्म लिखना है, अंडर रूट के साथ नहीं, अंडर रूट के अलावा, अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म है उसको लिखना है। तो 6x प्लस 7 इज इक्वल टू a, ये आ जाएगा 2x माइनस 9 प्लस b। 6x प्लस 7 इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax माइनस 9a प्लस b। आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे आप, कंपेयरिंग। तो कंपेयर करने से 2a इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू आपका आ गया 3, a इज इक्वल टू कितना आ गया 3 माइनस 9a प्लस b इज इक्वल टू 7, माइनस 9 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 7, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 7 प्लस 27 34, b की प्लेस पे कितना आ गया 34। इसका मतलब अब जो हमारा फाइनल क्वेश्चन हुआ i इज इक्वल टू, अगर इसको हम i एज्यूम कर लेते हैं तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइनल क्वेश्चन आपका a के प्लेस पे कितना है आपका 3 2x माइनस 9 अपॉन में माइन प्लस b के प्लेस पे कितना आया 34 अपॉन में कितना है आपका अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, कितना है ये। अब यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, दो टर्म्स बनेंगे, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन लगाना है। चलिए यहीं पे कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले क्या हो जाएगा 3 बाहर 2x माइनस 9 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx प्लस 34 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है ना, dx। यहाँ पे लगाना है आपको सब्स्टिट्यूशन और वहां पे लगाना है आपको क्या, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले I1 की बात करें हम, क्या है आपके पास I1 3 बाहर 2x माइनस 9 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। मैंने क्या कहा, सब्स्टिट्यूशन लगेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू t, क्या ले लेते हैं t, तो 2x माइनस 9 dx इज इक्वल टू dt। तो इसके प्लेस पे आप पूरा क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पे लिखेंगे तो 3 dt अपॉन में अंडर रूट t, ठीक है ना। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 3, इसका क्या आता है इंटीग्रेशन, t की पावर 1/2 प्लस c, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, t के प्लेस पे आपने क्या अज्यूम किया है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c, ये आपका आ जाएगा I1। ये क्या आ जाएगा आपका I1। अब I2 की बात करें तो I2 आपका कितना है 34 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। क्या करना है आपको, यहाँ पे बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनाना है आपको, परफेक्ट स्क्वायर। कैसे बनाएंगे, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9/2। तो 9/2 का स्क्वायर आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो 9/2 का स्क्वायर कितना होता है 81/4, और 81/4 क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब जब आप इसको कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, अब आपका ये बन जाएगा x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। अब जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन रहा है क्या बेटा, -1/4। 1/4 को क्या लिख सकते हैं आप, 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर dx। ये सारा चल रहा है अंडर रूट में। अब कौन सा फॉर्मूला लगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। तो लगा देते हैं 34 लॉग ऑफ एक्स के प्लेस पे कितना है आपका x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए के प्लेस पे 1/2 का स्क्वायर, सॉरी अब तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस सी। मैंने क्या बताया था, ये जो आपका है ये बेसिकली आया कहाँ से, ये बेसिकली आया है यहीं से। कहाँ से आया है, x के प्लेस पे, सॉरी बेटा यहाँ x के प्लेस पे x माइनस 9/2 का स्क्वायर है। यहाँ पे x के प्लेस पे कितना है, x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब ये कहां से आया, आप देखिए ये चीज इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, बेसिकली इसी को सॉल्व करके ये सारा टर्म आया है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 34 लॉग ऑफ x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट, आप सिंपल सा जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन का जो डिनोमिनेटर का टर्म था वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लस c। ये आपका आ गया I2, ये आपका क्या आ गया
I2 और वो आपका था I1, तो I1 प्लस I2 आंसर था। तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, फाइनल आंसर में क्या लिख लेते हैं, तो फाइनल आई आपका हो जाएगा, आपका आई क्या हो जाएगा 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। होप नोट डाउन समझ में आ गया, चेक कर लीजिए इसको, आंसर नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब आप खुद देख लीजिए दो क्वेश्चंस को करने में कितना टाइम लगा है। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन करने में यहाँ पे बहुत ही टाइम लगता है, इसीलिए आपको होमवर्क भी करना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखिए। जो 21 अभी मैं 20th क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, जो 21 क्वेश्चन होगा और 22nd क्वेश्चन होगा, ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन कर पाना बेटा पॉसिबल नहीं है, कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इरेज करते हैं इसको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, 20th नंबर क्वेश्चन। क्या है, x प्लस 2 अपॉन में अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी वही काम करना है बेटा, बस यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आपके पास नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेथड आपका वही है। क्या लिखना है, x प्लस 2 इज इक्वल टू a d/dx ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 4 माइनस 2x प्लस b, कितना हो जाएगा 4a माइनस 2ax प्लस b x प्लस 2। जब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग तो माइनस 2a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू आ गया माइनस 1/2। 4a प्लस b इज इक्वल टू कितना है आपका 2, तो 4 इंटू माइनस 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 2, तो 2 से 4 कटा तो माइनस 2 प्लस b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू आपका आ गया 4। बेसिकली फाइनल क्वेश्चन आपका हो गया, x प्लस 2 नहीं लिखना है, x प्लस 2 के प्लेस पे क्या लिखना है, a के प्लेस पे कितना है माइनस 1/2, 4 माइनस 2x। ये टर्म आपको लिखना होता है, ये लिखना होता है विद वैल्यू ऑफ a एंड b। और b के प्लेस पे कितना है आपका 4 अपॉन में अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब मैंने क्या कहा था, इसको आपको अलग अलग करना है, इसको अलग इसको अलग। तो ये पूरा अगर आपका i है, ये पूरा क्या है, अगर आपका i है तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1/2, बाहर 4 माइनस 2x अपॉन में अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 4 1 अपॉन 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये आपको ले लेते हैं I1 और ये ले लेते हैं I2। यहाँ बात करें I1 में, तो I1 को यही सॉल्व कर लेते हैं बेटा, I1 को यही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लगा लेते हैं सब्स्टिट्यूशन, 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो ये 4 माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 dt। ये कितना हो जाएगा माइनस 1/2 t की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस c, तो 1/2 से कट गया, तो ये आपका आ गया माइनस t के प्लेस पे कितना आपने अज्यूम किया, अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपका आ गया I1, ये आपका क्या आ गया I1। अब आपके पास ये I2 दे रखा है, अब I2 निकालते हैं। तो I2 कितना दे रखा है, 4 1 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पे आपको बनाना है क्या, परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहला काम तो क्या होना चाहिए आपका, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर के टर्म को पहले हम पॉजिटिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक्स स्क्वायर के टर्म को पॉजिटिव बनाते हैं। अब हमको क्या करना है, 4 का 4 जो x का कोफिशिएंट है कितना है, 4 है, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 2, 2 का स्क्वायर ऐड करना है एंड 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। इट मींस आपको क्या करना है, 4 ऐड करना है और 4 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो 4 है ये सब्ट्रैक्शन हुआ है, क्योंकि बेटा माइनस क्या है, ब्रैकेट के बाहर है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बन गया आपका फाइनल क्वेश्चन, ये बन गया 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इट मींस ये वाली आपकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा। तो 4 साइन इनवर्स एक्स, एक्स के प्लेस पे एक्स माइनस 2, ए के प्लेस पे 2 प्लस सी।
अब ये आपका आ गया I2, आपका I1 आया था ये, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करके लिखना है, क्या लिखना है, माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। होप समझ में आ गया होगा। एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको और चेक कर लीजिए आंसर को। बहुत मेहनत लगती है बेटा एक एक क्वेश्चन को कराने में, एक एक चीजों को समझाने में आपको। होप समझ में आ गया होगा। इसको इरेज कर देते हैं इसको। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 और 22, वो आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको वो दोनों क्वेश्चन समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपके लिए क्या है, वो होमवर्क है, आप लोग घर पे ट्राई कीजिए। 21 एंड 22 ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। 21 और 22 का आपके लिए होमवर्क है। हम बात करते हैं 23rd क्वेश्चन की। है तो ये भी उसी तरीके से, लेकिन कोई नहीं, मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए कर देता हूं। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, 1 मिनट का टाइम ले लीजिए। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूं। चलिए वो ट्राई किया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले फिर से वही काम, क्या 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट नहीं लिखते हैं बेटा, सिर्फ टर्म्स लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस b। तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो a 2x प्लस 4 प्लस b। 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 2a x प्लस 4a प्लस b। कंपेयर करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 5/2। 4a प्लस b इज इक्वल टू 3, तो 4 इंटू 5/2 प्लस b इज इक्वल टू 3, तो ये कट गया, तो b इज इक्वल टू आ गया 3 माइनस 10 इज इक्वल टू -7। अब आपका जो फाइनल क्वेश्चन है वो बनता है क्या, a के प्लेस पे 5/2 बाहर ही कर लेते हैं डायरेक्टली, 5/2 2x प्लस 4 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 डी एक्स माइनस 7 1 अपॉन क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 डी एक्स। ये आपके पास फॉर्मूला क्वेश्चन बच जाएगा। यहाँ पे पता है आपको सब्स्टिट्यूशन लगेगा, तो यहीं पे इसको I1 लेते हैं और सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा आपको 2x प्लस 4 dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे जब वैल्यू डालेंगे आप 5/2, तो कितना हो जाएगा 1/√t dt। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2 t की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस c, 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया आपका ये 5√t, t के प्लेस पे कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c। तो ये आपका आ जाता है I1 की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ जाती है बेटा, ये I1 की वैल्यू आ जाती है। अब इसको सॉल्व करते हैं I2 की। I2 कितना है 7 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। क्या करना है आपको, x का कोफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो x का कोफिशिएंट कितना है 4, तो 4 को 2 से डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर ऐड और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, तो 4 प्लस 10 माइनस 4 x, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस 6 आएगा 6 स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। यहां पे क्या करना है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस स्क्वायर मींस ये वाला करना है, कितना कैसे लॉग ऑफ मॉड x प्लस कितना है x प्लस 2 अंडर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 का स्क्वायर। यहां x नहीं है, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर
dx सॉरी c। अब यहाँ पे आपको बताइए वैल्यू किससे आ रही है, यहाँ से आ रही है, ये नोट डाउन कर दीजिए, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा प्लस कितना है ये x² + 4x + 10 + c। अब यहाँ से आपका हो जाएगा तो आ गया i2, तो आपका हो जाएगा i1 + i2 is equal to 5 √ x² + 4 + 10 + under root 7 log x + 2 + under root x² + 4x + 10 + c। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चेक कीजिए आंसर को, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है आगे बहुत आसान है, अपने पढ़ रखी है जो हमने पिछले वीडियो रखा था उसी से है, तो बहुत ही आसान है, इसको भी आप होमवर्क कीजिएगा। डिफिकल्ट तो मैं जरूर आ देता, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिए, ट्राई करेंगे तो फॉर्मूले भी होंगे आपका और क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, करना होगा आपको, करना भी आएगा उसी वो भी समझ में आएगी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आती है जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको कीजिए, थैंक यू।